हाँ चलिए फन देखिए। क्लोरीन का प्रत्यय क्या होता है मैम जी? हाँ क्लोरीन का प्रत्यय यप होता है। क्लोरीन का पहला कार्य ध्यान से सुनिए, हमारे दांत के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है मैम कौन? क्लोरीन। क्लोरीन एक फ्लोरीन, हम गलत बोल रहे हैं। ए मैम फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रत्यय यप। फ्लोरीन का पहला कार्य क्या है? फ्लोरीन हमारे दांत के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या है? आवश्यक है। दूसरा है फ्लोरीन अस्थियों, देखिए फ्लोरीन क्या कर रहा है मैम? अस्थि और तंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी क्या है मैम? आवश्यक है। कौन आवश्यक है मैम? फ्लोरीन। अगला देखिए, फ्लोरीन जो होता है फल एवं सब्जियों को कीटों से बचाने का कार्य करता है। किससे मैम जी? कीटों से ना, जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो उसमें किसकी मात्रा मिलाई जाती है मैम? फ्लोरीन। तो फल एवं सब्जियों को कीटों से, किससे मैम जी? कीटों से बचाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया मैम जी? अगला देखिए, फ्लोरीन का उपयोग अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं अस्थि हमारे ठोस होते हैं, अस्थि हमारे कठोर होते हैं। तो ठोस और कठोर में अंतर है। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैम क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है? आक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, और जो आक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो भंगुर होते हैं। जैसे हमारा मांस क्या है? मांस ठोस है और हड्डी भी क्या है? ठोस है। लेकिन दोनों ठोस में अंतर है ना, हड्डी हमारा कठोर है किंतु मांस हमारा कठोर नहीं है। तो उसी को केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है? आक्रिस्टलीय ठोस। तो जो ठोस कठोर होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो ठोस भंगुर होते हैं, खोखसाहा, भंगुर मतलब का खोखसाहा, खोखड़ा, भुसभुसाहा, तो वो क्या कहलाते हैं? आक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो बात समझ। अब देखिए यहाँ हमने बताया क्लोरीन का उपयोग अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए किया जाता है। अब अस्थि में जितने जो खनिज लवण होते हैं, अगर क्लोरीन की मात्रा रहेगी तो ये सारे अणु एक साथ आपस में मिलकर हड्डी को क्या करते हैं? कठोर बनाने का कार्य करते हैं। अगला कमी, अगर क्लोरीन की क्या हो जाए मैम जी? कमी। तो क्लोरीन की कमी कहाँ से होगा सबसे ज़्यादा? जल में। तो जल में अगर 1 ppm से कम हो जाए, 1 ppm का फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया गया है, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अगर जल में 1 ppm से कम हो जाए क्लोरीन की मात्रा, तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं क्लोरोसिस रोग। क्या कहते हैं मैम? क्लोरोसिस रोग। अगर जल में 1 ppm की कमी हो जाए, क्लोरीन की 1 ppm की कमी हो जाए, तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं क्लोरोसिस रोग। और क्लोरोसिस रोग देखिए, ये दांत पीले पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बड़े अद्भुत लगते हैं। तो पीलापन, काला पीलापन आ जाता, गंदा हो जाता है, इस रोग को क्या कहते हैं मैम? क्लोरोसिस कहते हैं। और हर प्राणी को प्रकृति के साथ अपने शरीर को ढाल कर रखना चाहिए। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है उन्हीं को बहुत सारे रोग सताते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब प्रकृति में जब आपको यहाँ रहना है तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं, जैसे जब आपको दिन भर धूप छाँव में रहना है तो आपको एसी में कदापि नहीं रहना चाहिए। जब आपको जगह जगह का पानी पीना है तो आपको आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लोग शरीर को एकदम इतना मतलब इतना प्रकृति के से दूरी बना दे रहे हैं कि जैसे थोड़ा इधर उधर होता तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। कोरोना सबसे ज़्यादा घातक कृषि के लिए हुआ जितने लोग कहाँ थे? एसी में थे, ठीक है। आप लोग बचना याद करो, कोई ताले में नहात रहो, ताले में माटी निकालत रहो, ताले में भैंस नहावत रहो, अपनों नहात रहो, भैंसियों नहावत रहो, कौनो इन्फेक्शन नहीं होता था, कोई एलर्जी नहीं होता था। लेकिन आज वो दुर्दशा आई के बाद कि ताले पानी दो बूंद अगर भोजन में पड़ जाए तो लीवर डैमेज हो जा रहा है कि गंदा हो गया, क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा दूरी बना ली है प्रकृति से। तो इतना लुल न बनाओ शरीर पर। आरो फारो पानी नहीं, हाँ नल का पानी पीजिए, बेहतरीन पानी पीजिए, लगभग 150 से 200 फीट के नीचे का पानी हो, ठीक है। तो उतना आरो फारो का पानी पीने से बहुत सारे मिनरल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए, अब ये आरो फारो पानी पीने से ज़्यादा शहर के बच्चे दांत से परेशान हैं। शहर के बच्चे दांत से परेशान क्यों हैं? 2 कारण। पहला कारण है वो कहो सूर्य का तो दर्शन पाते नहीं हैं,
सूर्य में लालिमा हो, पराबैंगनी किरण पड़े तो विटामिन डी के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और विटामिन डी का संबंध किससे है, कैल्शियम से। सूर्य से बोल रही थी, विटामिन डी का संबंध कैल्शियम से, और कैल्शियम का संबंध किससे है, पैराथार्मोन हार्मोन से है। तो भाई आप थोड़ा सूर्योदय के पूर्व उठ के, जब जैसे सूर्य उगे उसमें लालिमा हो तो उसमें कम से कम 20 मिनट 25 मिनट और आधा घंटा टहलिए, घूमिए ना, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। और गांव के बच्चे जो एक्टिव हैं, स्फूर्ति और ताजगी भरा है, वो सुबह मार की जगह उठते हैं ना, और जाके खेलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं सूर्य के लालिमा में। और शहर के लड़के 10 बाई 10 के कमरा में पैक हैं ना, सूर्य की चमक नहीं देख रहे, खाने पीने में लापरवाही, चॉकलेट फाकलेट, तमाम कई कारण हैं उनके क्षतिग्रस्त होने। और पानी क्या पीते हैं, और तो कई सारे कारण हैं। अब हमें डॉक्टर के यहाँ गए, जब जेकर जिसका शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी मैम ना, तो आर पानी में पिए से शुद्ध रहेगा। हाँ, तो आर पानी नहीं, आप नल का पानी पीजिए, समरसेबल का पानी पीजिए, लगभग 200 फीट नीचे का पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए और वसा लीजिए, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन ही सब चीज़ का निर्माण करता है। अब बताइए आप लोग, हमको लगता है अपने शरीर के भार के अनुसार 0.83 ग्राम प्रति केजी प्रति भार के हिसाब से लेना चाहिए। तो मतलब लगभग 55 से लेकर 50-60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब हमको नहीं लगता कोई 50 से 60 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहा है। क्यों अमीर होई तो पैसा दिन भर कमाए के चक्कर में नहीं ले पा रहा है, क्यों गरीब होई तो पैसा नाए बैठने मारे नहीं ले पा रहा है। और कुछ लोग खाए मारने अलहिया हैं नहीं, चाउमीन बर्गर पिज्जा हॉट डॉग मोमोज के है पसंद है, और प्रोटीन कितना लेना हो उसको नहीं ले रहे हैं। अमीर हैं तो उनको इस समय गर्मी में क्या है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे जो जहरीला पदार्थ है ना, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। और प्रोटीन लेना नहीं ले। अब उनसे दाल कहिए, दाल हमको लगता है विद्यार्थी लोग जितने हैं कि दाल एक टाइम खा ना, एक खावे न करी है, सब्जी चावल मैगी भात सब्जी रोटी तारी, यह काम चला रही है। तो देखो पूछो वो देख लियो, एक महीना में अगर यह पोजीशन रही है। अच्छा ठीक, अभी चला रहे हैं। हाँ तो सुन, हाँ सब मुख्य सेविका का क्लास बोल दे, मंडे से शुरू किया जाएगा। अभी बता देते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। तो फ्लोरीन की मात्रा समझ गए ना, अधिकता से। अब देखिए मैम, कमी से क्या हुआ, फ्लोरोसिस नामक रोग। क्या हुआ मैम, इस फ्लोरोसिस में दांत क्या हो जाते हैं मैम, पीले पड़ जाते हैं, दांत गंदे हो जाते हैं। अगर फ्लोरीन की अधिकता हो गया कहाँ मैम जी, जल में, तो 3 से 5 ppm जल में फ्लोरीन की अधिकता से डेंटल फ्लोरोसिस होता। क्या होता मैम, डेंटल फ्लोरोसिस, धब्बा पड़ जाता है, दांतवा थोड़ा थोड़ा कट कट के निकलने लगता है, मतलब दांत समाप्त हो जाता है डेंटल फ्लोरोसिस में। बात समझ गए, फ्लोरीन की अधिकता से। लेकिन जब जल में 10 ppm से अधिक फ्लोरीन हो जाता है तो कंकाल फ्लोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है मैम, कंकाल फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां इतना ज़्यादा कठोर हो जाती हैं कि मुड़ने में, झुकने में, उठने में, बैठने में बहुत दर्द होता है, बहुत समस्या उत्पन्न होती है। अब हड्डी अगर बहुत ज़्यादा कठोर हो गई, हम आराम से झुक जाएंगे, नहीं झुक पाएंगे, मतलब झुकने के बाद बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कठोरता क्या आ गई है, ज़्यादा आ गई है। तो कठोरता किसके कारण आ गई है, फ्लोरीन की अधिकता से। 10 ppm से अधिक होने पर कंकाल फ्लोरोसिस नामक क्या हो जाता है मैम जी, रोग हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला मैम, दैनिक आवश्यकता। दैनिक आवश्यकता देखिए, आरडी 2020 के अनुसार कोई घोषणा नहीं है, लेकिन हम लोग को पर डे कितना लेना चाहिए फ्लोरीन, 1 से 2 ppm लेना चाहिए, ठीक है। अगर 1 ppm से कम हो गया तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा। अगर 3 से 5 ppm हो गया तो डेंटल फ्लोरोसिस नामक रोग हो गया। अगर 10 ppm से अधिक हो गया तो कंकाल फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा। अवशोषण आप जानते सब का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उत्सर्जन कहाँ कैसा होता है मैम, मल और मूत्र के द्वारा होता है। सो फ्लोरीन का समस्त वर्णन समाप्त हुआ, ठीक है। हाँ, एक आवश्यक सूचना यह है कि मुख्य सेविका का बैच सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा। सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा, कितने बजे से, 10 बजे से। 10 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, टाइम रहेगा 1 बजे तक। एकदम ताबड़तोड़ जबरदस्त तरीके से क्लास संचालित किया जाएगा।
यह समय इसलिए रखा गया क्योंकि टीजीटी वाले ताकि सुबह के बच्चे भी बैठ के पढ़ सकें और शाम के बच्चे भी बैठ के पढ़ सकें। तो मुख्य सेविका जिसको जिसको पढ़ना है सब लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बता दीजिए। टाइम रहेगा 10 बजे से 1 बजे तक। दिन कौन सा? सोमवार। तारीख कौन सा पढ़ रहा? सोमवार को, हाँ 5 तारीख ना, 5 तारीख 6वां महीना 2023, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक मुख्य सेविका का बैच प्रारंभ होगा। शेष बराबर कल। सर जी जल्दी कौन सा पाया था? फ्लोरीन की क्लोरीन?